वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। दिवस शेव्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का शेविंग सेशन शुरू करते हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ। तो आज एक नया शेविंग सोप मैं लेके आया हूं आपके लिए एंड इट इज शेवोलॉजिस्ट सिल्वर माउंटेन्स। क्या ब्यूटीफुल आर्ट वर्क किया गया है। मतलब प्रोडक्ट के बारे में तो मैं बाद में कहूँ, अगर इस ग्राफिक वर्क की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। तो हमारे आर्टिजन सोप मेकर्स भी अब जिसे कहते हैं ना, दे आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, शेवोलॉजिस्ट जो है ये एक ब्रांड है हमारे इंडियन वेट शेविंग गुरु जिसे कहते हैं अतुल चड्ढा जी का। और पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हम लोग उनको फीडबैक देते हैं और उसके साथ वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूवमेंट पे करके हम लोगों का मन मोह ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आज सोप के आपको दर्शन करा दूं। तो एज यू कैन सी दिस इज द सोप और इट्स अ सेमी हार्ड सोप। बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, मगर यस बहुत ज़्यादा अगर मैं प्रेस करूंगा तो यस इट कैन मेक अ डेंट, हल्का सा डेंट आएगा। ऑसम। यार ये फ्रेग्रेंस कहाँ से लाते हो आप लोग? तो शुरुआत में जो इसके नोट्स हैं वो हल्के से सिट्रसी हैं, बरगैमट और मैंडेरिन के। और जैसा कि अतुल भाई ने मेरे को बताया, इसमें हल्की सी ग्रीन टी और ब्लैक करंट की भी आपको फ्रेग्रेंस मिलेगी, बहुत ही सटल। और बेस नोट जो है इसके मस्क और सैंडलवुड के हैं। तो सैंडलवुड के तो मेरे को अभी नहीं पता लग रहे हैं, बट हल्की सी बहुत ही लाइट मस्क की स्मेल भी है। और अतुल भाई के हिसाब से ये जो फ्रेग्रेंस है ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रीट। तो हाउस ऑफ क्रीट जो है एक ये परफ्यूमरी जो है ब्रांड है पेरिस का, तो उससे कहीं ना कहीं ये इंस्पायर है। और ये जो बेस है सोप का, ये कैलिबर 3 बेस है। इससे पहले कैलिबर 1 और कैलिबर 2 बेस को हम लोग यूज़ कर चुके हैं और बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं उनके उस बेस से। तो ये नया जो इन्होंने जो है हम लोगों के फीडबैक के थ्रू और कांस्टेंट जिसे कहते हैं ना, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट जो उनकी फिलॉसफी है, तो ये नया जो है उनका कैलिबर 3 बेस है। और इसकी खासियत क्या है ये मैं लादा करते करते आपको बताऊंगा, बट अगेन आई विल से ब्यूटीफुल ग्राफिक वर्क, हैट्स ऑफ टू यू अतुल भाई। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं पहले वाले बेस से, थोड़ा बहुत चेंज किया है और रेशियो और प्रोपोर्शन के हिसाब से। स्टेरिक एसिड है, वाटर, कोकोनट, पाम, कैस्टर ऑयल, गोट मिल्क है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोकम बटर, कोकम शिया कोका बटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, अलो जूस, हैम्प सीड, एवोकाडो ऑयल, सोडियम लैक्टेट, सॉर्बिटॉल, सेटाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, मलबरी एक्सट्रैक्ट, टसा सिल्क एंड कम्फ्री एक्सट्रैक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ, कईयों के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बट जो भी है आज का शेयरिंग सेशन कुछ खास होने वाला है। और आज जो मैं अपना हथियार यूज़ करूँगा वो पर्ल ब्लेज, वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो इसके बारे में पहले भी अपने रिव्यूज़ आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से इसमें ब्लेड लोड करता हूँ। तो आज अगेन फिर से जिलेट 365, इसके एक्सपेरिमेंटेशन मेरे अभी भी चल रहे हैं अलग अलग रेजर्स के हिसाब से। कुछ लोगों ने रिकमेंड किया है कि इस रेजर में आप लगाओ तो 3 का माइलेज आपको अच्छा मिलेगा, मगर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 2 तक ठीक ठाक काम करता है। तो आज इस ब्लेड का पहला इस्तेमाल होगा इस रेजर के साथ, और ब्लेज के साथ मैंने पहले कभी इस 365 को यूज नहीं किया है।
अलाइनमेंट तो परफेक्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, यू कैन सी। एंड यस, ये पूरा कवर करता है तो कोई भी ओवरहैंग भी नहीं है ब्रेक का। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग बेल बॉटम शेप्ड हैंडल। और ज़्यादा बनाने के लिए बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं यस पिंक वुल्फ का बोर हेयर मरून कलर का जो हैंडल है बोर हेयर ब्रश यूज करूंगा। तो इसको मैंने 10 मिनट से ल्यूकवार्म वाटर में डुबा के रखा है। तो बहुत कुछ कहानी हो गई मेरी, अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। हाउ दिस सोप विथ न्यू बेस कैलिबर 3 बेस परफॉर्म्स। तो आज की बियर्ड जो है वो 4 दिन पुरानी है। तो आज डायरेक्ट ही मैं सोप को लिफ्ट करूंगा। मैंने ब्लूमिंग नहीं की है, फिर भी थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में सोप में डाल देता हूं। आज पहले मैं सोच रहा था कि बोल लेदर करूं, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो अगेन विथ फेस लार्निंग। या काफी टाइम से मैं फेस लार्निंग कर रहा हूं, मेरे को तो फेस लार्निंग में बहुत मजा आ रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक चीज तो मैं कहूंगा कि सोप लेने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो मैं आज 30-40 स्वर्स तो जरूर करूंगा। और अतुल भाई के सोप्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और लोगों ने भी शेयर किया है कि ये थोड़ा सा वाटर थर्स्टी होते हैं, मगर परफॉर्मेंस के मामले में बेजोड़। So I think this much is enough, and as usual before that इस चीज को तो यार वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। चलिए लेट्स कम स्ट्रेट टू मेकिंग लादर। जितना मैंने इस ब्रश को यूज किया है उतना परफॉर्मेंस इसका निकल के आया है। लवली स्मेल। तो यस, ये जो सोप है ये थोड़े से वाटर थर्स्टी हैं, प्यासे हैं। इनको थोड़ा थोड़ा पानी बीच में देना पड़ता है एक अच्छा लादर क्रिएट करने के लिए। So it means it eats a little bit of water to create a very good lather। और अतुल भाई के सोप्स में एक चीज मैंने नोट की है कि इनके जो लादर होते हैं बहुत वॉल्यूमिनस नहीं होते, मतलब झाग हो गया ऐसा कुछ नहीं होता, स्लिक लादर क्रिएट होता है। और इनका जो कंसिस्टेंसी होती है इनके लादर की, वो काफी हद तक योगर्टी जिसे कहते हैं।
तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अपने लोकल जो आर्टिजन्स हैं, सोप मेकर्स हैं, दे आर टेकिंग फीडबैक वेरी वेरी सिंसियरली, और हर बार जो नेक्स्ट स्टेप उनका होता है वो एक अलग लेवल का होता है इम्प्रूवमेंट के मामले में। चाहे आप बटरफ्लाई गार्डन की बात करें रामिया जी की, चाहे हम अतुल भाई की बात करें शिवोलॉजिस्ट की, और एक पानी सोप की भी एक मैडम है पूनम मैडम। मैडम आप कहाँ हो? आपकी तरफ से भी कुछ नए प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, बट हम चाहेंगे कि आप भी जल्दी से वापस आएं अपने प्रोडक्ट्स लेके। तो ये जो सोप है इसमें थोड़ा सा पानी आपको हल्का हल्का सा ऐसे ड्रॉपलेट डालना पड़ेगा, मगर लादर का एक्सप्लोजन नहीं होने वाला है जैसा कुछ शेविंग क्रीम्स के साथ होता है। मगर ये जो लादा बनता है ये एक अलग एहसास कराता है when it comes to razor glide and most important post shave experience। और शेवोलॉजिस्ट के सोप्स की एक बात और है कि इनके जो फ्रेग्रेंस होती हैं बहुत ही सटल होती हैं, वो बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होती, बहुत तीक्ष्ण नहीं होती, बहुत ही लाइट। कई बार तो आपको जब आप प्रोडक्ट खोलते हो तो 2-3 बार सूंघना पड़ता है आपको, और फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने इसको कंटेनर को खोल के सूंघा तो मेरे को लाइट खुशबू आ रही थी, बट धीरे धीरे अब जो है जो अलग अलग नोट्स हैं वो मैं काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट होने लगे हैं। आप कहोगे सर क्या बोले जा रहे हो भैया, मगर मैं बता रहा हूँ पिछले 2-3 साल से मैं यही कर रहा हूँ, और वाकई में यू लर्न अ लॉट। सो दैट्स इनफ आई थिंक। नहीं तो ये तो कितनी देर तक करते रहो, मजा ही आने वाला है। फेस लादरिंग से अच्छी कोई चीज नहीं है इफ यू वांट टू ब्रेक फ्रॉम योर डे टू डे स्ट्रेस। एक तो एरोमा थेरेपी हो जाती है आपकी, फेशियल मसाज हो जाती है, बोर ब्रश हो तो एक्सफोलिएशन भी अच्छा हो जाता है। चलिए एज यूजुअल मैं अपनी बकबक बंद करूं और मुद्दे पे आ जाऊं। तो पर्ल ब्लेज loaded with Gillette 365 blade, first use of this blade and of course first pass with the grain। आज की तो दाढ़ी 4 दिन पुरानी। जो नए लोग हैं वेट शेविंग से अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि भाइयों एक अच्छी प्रिपरेशन जो है वो आपके शेविंग एक्सपीरियंस को 4 चांद लगा देती है। नो डाउट अच्छे प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, मगर बेसिक एंट्री लेवल प्रोडक्ट से भी आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं मिस्टर राजन जी। तो राजन भाई आपके कहने पे मैं ब्लेज को लेकर आया हूँ आज, और इस रेजर को भी मैं तुलना करूंगा हाल ही में जो मैंने एक्वायर किए हैं विदेशी रेजर्स के साथ, एज पर योर डिमांड।
पूरी तरह से सफाया मेरी दाढ़ी का। स्लिकनेस के तो कहने ही क्या, बहुत ही शानदार इसकी स्लिकनेस है। मैंने पानी भी नहीं लगाया अभी उंगलियों में, थोड़ा पानी लगा के देखूं। यस, नो डाउट अबाउट दैट। बेहतरीन, कमाल की, गजब की स्लिकनेस। ना सच काइंड ऑफ स्लिकनेस यू आर नॉट गोइंग टू गेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी शेविंग क्रीम, माइंड यू। दैट्स व्हाई दीज प्रोडक्ट्स आर अ लिटिल बिट कॉस्टली। मैं सही बता रहा हूं, ये जो सोप है ये किसी भी विदेशी ब्रांड के सोप को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और जिस रेट पे इनको बनाने वाले हैं, जो आर्टिसन सोप मेकर्स हैं हमारे, जिस रेट पे हमको मुहैया करा रहे हैं, ये अगर आप बाहर से खरीदोगे तो कम से कम 3 या 4 गुना आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा विद द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो काफ़ी हद तक बात ये होगी कि जैसे अपने लोकल ऑटो मेकर्स हैं, महिंद्रा, टाटा, इन्होंने कंटिन्यूस अपग्रेड करके जो कारें हमको जिस दामों पे उपलब्ध करा रहे हैं, तो यू कैन सी दैट टाटा हैज़ नाउ बिकम ऑलमोस्ट थर्ड आफ्टर मारुति, देन हायुंडई एंड देन टाटा, और महिंद्रा भी चौथे 5वें नंबर पे है। तो थिंग्स आर चेंजिंग, नो डाउट। मैं कारों में क्यों आ जाता हूँ, असल में शौक बहुत है ड्राइविंग का, तो वहाँ से यहाँ जरूर कभी ना कभी मैं जोड़ देता हूँ चीज़ों को। चलिए, सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर मित्र ने मेरे से पूछा, मैं नाम भूल गया उनका, कि दिवस जी आप थर्ड पास का क्या हुआ, अगेंस्ट द ग्रेन जाते थे। तो मैंने कहा वो मैंने बंद ही कर दिया अब। शायद मैं इंस्पायर्ड था कुछ विदेशी चैनलों से, अदरवाइज 2 पास में अच्छी दाढ़ी बन जाती है। तो थर्ड पास अगेंस्ट द ग्रेन जाने की जरूरत नहीं होती। अगेंस्ट द ग्रेन क्या, मेरा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ इस एरिया पे। और दूसरा, मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, तो व्हाई वी शुड हार्म आवर स्किन। कमाल की स्टिकनेस है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं एक हल्का फुल्का टचअप करना चाहूँ तो मेरे को सोप लगाने की जरूरत ही नहीं है। आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मेरा हाथ अभी भी फिसल रहा है। और
ऐसा लग रहा है कोई भी मॉइस्चराइजर आफ्टर शेव बाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ ना मैं यार, जो काबिल तारीफ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, आई एम टेलिंग यू, नोबडी इज गोइंग टू गिव मी एनी कमीशन फॉर दैट। ये सब मैंने खरीदे हैं प्रोडक्ट्स। चलिए लेट मी वॉश माय फेस। 5 आउट ऑफ 5 फॉर टुडे शेव। कोई भी बर्निंग नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, otherwise an alum provide perfect acid test for your shave. थोड़े विदेशी सोप्स और आए हैं मेरे पास, उनको मैं और इस्तेमाल करूंगा, फिर उनसे भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर ऐसे कितने आपने फॉरेन सोप यूज़ कर लिए जो आप इसको कंपेयर कर रहे हो। बट कुछ मैंने यूज़ किए हैं, काफ़ी नामी गिरामी हैं, उनसे कंपेयर करके मैं देखा हम कहीं से पीछे नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। चलिए लेट मी वॉश माय फेस अगेन। चलिए, तो मेरे को कोई भी आफ्टर शेव बाम लगाने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। परफेक्टली मॉइस्चराइज्ड फीलिंग। मगर देखते हैं 10-15 मिनट तक क्या रहता है हाल। ड्राइनेस का कोई एहसास नहीं। तो आज मैं सेम सिल्वर माउंटेन, हाउ ब्यूटिफुल दिस बॉटल इज। कांच की बॉटल है, थोड़ा ध्यान से। सेम स्मेल, सो इट्स आफ्टर शेव स्प्लैश, या आफ्टर शेव लोशन कह सकते हो, विद अल्कोहल। मगर अतुल भाई के अल्कोहल की जो आफ्टर शेव जो स्प्लैश है, उनकी खासियत ये होती है कि ये बिल्कुल भी वो अल्कोहल एक्सप्लोजन नहीं होता, आपको बर्न, वो तिखाश जो होती है वो नहीं लगती। कमाल है यार, ट्रू लग्जरी एंड फैंटास्टिक स्मेल एज एवर। थोड़ा सा और डालूंगा मैं, क्या कंजूसी करनी यार। हाँ, अभी प्रोडक्ट भी बहुत हो गए। वंडरफुल, सुपर्ब। सो इसमें जो है अल्कोहल डिनेचर्ड विच हेजल। ओके, तो शायद वो सूदिंग जो इफेक्ट होता है, हीलिंग इफेक्ट, वो विच हेजल की वजह से है। अलो जूस है, एक्वा है, फ्रेग्रेंस एंड एलेंटाइन। तो भैया केवल अल्कोहल ही नहीं है इसमें, और परफ्यूम ही नहीं है, बहुत कुछ चीजें हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हैज विच हेजल एंड एलेंटाइन और अलो जूस। उसकी वजह से जो है वो एक मॉइस्चराइज्ड फीलिंग शायद मेरे को भी लग रही है। अदरवाइज आफ्टर शेव स्प्लैश जो जिसमें 70-80% जो होता है ना, मैंने देखा है डीनेचर्ड अल्कोहल तो लिख देते हैं, मगर वो ड्राई ज़्यादा करते हैं, इसलिए उसके बाद कुछ क्रीम या कुछ आफ्टर शेव बाम लगाने की जरूरत पड़ती है। मगर अब क्योंकि गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरे को कोई बाम लगाने की जरूरत है। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद टुडे शेव। संडे जो रिमेनिंग संडे अच्छा ही जाने वाला है, आई एम 100% श्योर। तो फिर से मैं वापस आता हूँ। सो दिस इज दैट सिल्वर माउंटेन शो। बट प्रॉब्लम क्या है, एक आदमी बना रहा है ये अकेले, सिंगल हैंडेडली अपनी वेबसाइट में पोस्ट करता है और वो फटाक से बिक जाते हैं। अब आप जाओगे और मेरे से कहोगे सर लिंक भेजिए, तो शायद आपको ये ना मिले। तो इनकी shivologist.com करके वेबसाइट है, उसमें आप देखिए कई तरह के सोप्स हैं और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मगर वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है और ज़्यादातर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी है और सप्लाई बहुत ही कम है। अगर जो भी चीज़ मिलती है ये बहुत ही बढ़िया है, तो हम तो अपने को रोक ही नहीं पाते इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेने में। सो थैंक्स अतुल भाई फॉर क्रिएटिंग सच वंडरफुल प्रोडक्ट्स एंड पैम्परिंग अस। तो इसी तरह से आप नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहिए, हमारी जेबों को ढीला करते रहिए। सो आप देखिए कितना बढ़िया योगर्टी लादर इस ब्रश में है, तो 1-1.5 पास और निकाल देगा और बहुत ही शानदार ब्रश है ये। बस वो ब्रश के साथ थोड़ा ये है कि लादर खाने की इनको आदत होती है, तो एक बार आप इनको बस यूज़ करते रहो, अपने रोटेशन में रखो, तो कुछ टाइम के बाद ये बढ़िया आपको पूरी तसल्ली से आपको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं। सो थैंक्स सुबोध शर्मा जी फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटिफुल ब्रश एंड ऑफकोर्स वन ऑफ माई फेवरेट। इसका हैंडल थोड़ा छोटा होता तो मनूवर करने में थोड़ा मजा आता, मगर
कुछ और हैंडल्स के साथ ट्राई करूंगा, बट ये जो इसकी बेस जो शेविंग हेड है, सुभान अल्लाह क्या बढ़िया चीज़ है यार। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक आप शेविंग का लुत्फ उठाते रहिए, परिवार वालों का ध्यान रखते रहिए। कोरोना की वापसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ कटिबद्ध हमें होना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ अभी बहुत ढिलाई हो रही है और हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो है आसपास जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बट लेट्स प्रे, लेट्स होप कि अब ये बहुत हो गया 2 साल, बट फिर भी मास्क आप अपने पहनते रहिए, खुश रहिए और क्या, और अपनी चीज़ों को, लोगों से अपने ज्ञान को और अपनी चीज़ों को शेविंग रिलेटेड आप लोगों से शेयर भी करते रहिए। सो दैट्स ऑल, सायनोरा, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।